आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये हैं करेले के बीज। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप करेले के बीज को किस तरह से बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हैं, इसकी पूरी मेथड कैसी होती है, कब बीज को लगाना है, क्या आपको बीजों को इस तरह से पानी में जो है डुबा के रखना है या नहीं रखना है, पौधे बनाकर अगर हमें करेले के बीज को लगाना है तो हम किस तरह से लगा सकते हैं, ये पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। देखिए मैंने कल ही ये करेले के जो पौधे तैयार किए थे वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए हैं और आज ये जो ग्रो बैग खाली हैं इनमें मैं करेले के बीज लगाने जा रहा हूँ। तो दोनों ही मेथड मैंने ट्राई की हुई हैं, दोनों ही सही होती हैं, उनके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है वह भी आपको आज इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। मतलब डायरेक्ट सोइंग मेथड जिसमें हम बीजों को सीधे ही इस ग्रो बैग में लगाएंगे, और सीडलिंग मेथड जिसमें हमने इस पौधे को तैयार किया है पहले सीडलिंग ट्रे में फिर यहाँ पर लगाया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए मेरे गार्डन में ढेर सारी सब्जियां लगी हुई हैं और इन्हीं सब्जियों में जो अब मैं लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ इस तरह से करेले के बीज। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि जब भी आप करेले के बीज लगाएं इसके लिए ग्रो बैग आपको कौन सा लेना है। तो देखिए ये 24 बाई 24 इंच का HDP ग्रो बैग मैंने लिया है। ये ग्रो बैग क्यों लिया है, क्योंकि करेले के जो पौधे होते हैं वो बेल वाले होते हैं और इनकी जो बेल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और जब ये बेल बड़ी होती है तो इनकी जो जड़ें हैं वह भी काफ़ी नीचे तक जाती हैं, तो इसके लिए इन्हें काफ़ी मिट्टी की ज़रूरत होती है। जैसे आप देख रहे हैं ये 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में हमने 4 करेले के पौधे लगाए हैं। आप 4 से 5 जो है पेड़ लगा सकते हैं, मतलब तैयार कर सकते हैं इस ग्रो बैग में और फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे छोटा साइज़ है 18 बाई 18 इंच, मैं आपको वह भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं देखिए ये 18 बाई 18 इंच है, इसमें भी आप करेला के 4 जो है बीज लगा सकते हैं। इससे छोटा ग्रो बैग नहीं लेना है, अगर इससे छोटा ग्रो बैग लेंगे तो फिर उसमें फ्रूटिंग बराबर से नहीं होगी। इसके बाद दूसरा हमारा काम आता है जो मिट्टी है वो तैयार करना। अब जो ये मिट्टी आप देख रहे हैं, ये जो मिट्टी मैं आपको दिखा देता हूँ, बीज को मैं यहाँ पर रख देता हूँ और ये जो मिट्टी है ये मिट्टी हमने अभी फिर से तैयार कर ली है क्योंकि ये पुरानी ही मिट्टी है, इसमें नया भी अभी कुछ भी नहीं है, केवल हमने इसमें खाद मिलाई है जिसमें सबसे ज़्यादा हमने इसमें गोबर की खाद मिलाई है, फिर सरसों की खली, बोन मील, ऑर्गेनिक पोटास, इस तरह की चीज़ों को, नीम खली, इनको मिलाकर अच्छे से इसे फिर से हमने भर लिया है। किस तरह से भरा हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिट्टी खाली है और इस मिट्टी को पहले हम खाली करते हैं और फिर इसमें जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिलाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये देखिए नीम खली यहाँ पर डली हुई है, तो इस तरह से नीम खली, सरसों की खली, बोन मील और या तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या दोनों हैं तो दोनों आप इसमें मिला दीजिए। तो ये हमने मिट्टी पहले अच्छे से तैयार की और फिर इस मिट्टी को हमने इन ग्रो बैग में भर लिया। अब जब हमने अभी मिट्टी भर ली, अब हमारा काम आता है इसमें बीज लगाने का। अब करेले के बीजों को डायरेक्ट सोइंग मेथड से लगाया जाता है, मतलब कि इनके जो ये बीज हैं इन्हें हमें सीधे ही मिट्टी में लगाना होता है। तो अब हम मिट्टी में लगाएंगे तो सीधा ही पौधा बन जाएगा, मतलब इनके पौधे बनाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जैसे कि ये ग्रो बैग खाली नहीं थे तो मैंने जो ये पौधा है ये तैयार कर लिया था हमारे सीडलिंग में। तो सीडलिंग में इस तरह से हमने पौधा तैयार कर लिया और जब ये पौधा इतना बड़ा हो गया, देखिए ये पौधे इतने बड़े हो गए, इनमें ट्रू लीव आ गई, लगभग 4 इंच के हो गए, तो कल शाम को मैंने इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया। तो आप सीडलिंग भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन सीडलिंग बनाने के बाद ट्रांसफ़र करना बहुत, मतलब कह सकते हैं कि सावधानी से ट्रांसफ़र करना होगा करेले के पौधे को, वरना उसकी रूट डैमेज होंगी तो पौधा सूख जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आप इंडोर भी इस तरह से करेले के पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है डायरेक्ट सोइंग मेथड। अब हम सीधे जब ग्रो बैग में बीज लगाएंगे तो कुछ लोग क्या करते हैं, उन बीजों को इस तरह से पानी में डाल देते हैं। ये देखिए ये करेले के बीज हैं जो मैंने अभी इस पानी में डाले हुए हैं। तो क्या ऐसा करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप बिना पानी में डाले हुए भी करेले के बीजों को लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लगाऊंगा। इसके देखिए पानी में डालने के पीछे का क्या रीज़न है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है, जो करेले का सीड कोट होता है जिसमें बीज कवर होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। जब हम इसे पानी में डालते हैं तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और फिर वहाँ से जो बीज का जर्मिनेशन है वो फास्ट हो जाता है।
लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग इसे 24 घंटे या उससे ज़्यादा भी पानी में डालकर छोड़ देते हैं। इससे बीज खराब हो जाता है, सड़ जाता है और फिर उस बीज को जब हम लगाते हैं तो वह ग्रो नहीं होता है। अगर आपको पानी में सोक करना है इस तरह के बीजों को तो इन्हें 2 से 3 घंटे मैक्सिमम 6 घंटे के लिए ही डाल के रखें और तुरंत इन्हें फिर निकाल कर जो है मिट्टी में लगा दें। बहुत ज़्यादा समय तक रखेंगे तो बीज खराब भी हो सकता है, तो पानी में ज़्यादा हमें नहीं डालना है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इन बीजों को लगाएंगे कैसे। हमने मिट्टी बना ली, ग्रो बैग ले लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो मैं इस मिट्टी को बराबर कर ले रहा हूँ और इसमें लगाना है हमें बीज। अब इस ग्रो बैग में हमें 5 जो है पौधे उगाने हैं, तो सबसे पहले हम 5 जगह बनाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब बीज लगाएं तो थोड़ा सा ज़्यादा लगाइए। तो 1 2 3 4 ये 5 हमने जगह यहाँ बना ली और एक बीच में हमने यहाँ बना ली। तो यहाँ पे मैं टोटल 6 बीज लगा दूँगा। अब बीज की गहराई कितनी होनी चाहिए? अगर करेले की बीज की बात करें हम तो इसकी गहराई लगभग आधा इंच या इससे थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए। ये देखिए, ये बीज हैं। जितना ये बीज होता है 2 बीज को एक साथ रखिए, देखिए तो ये मैं रख कर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, इतनी गहराई इसकी होनी चाहिए। अब इतनी गहराई है तो देखिए ये गहराई आप देख रहे हैं, इतनी गहराई। तो यहाँ पे हमने ये बीज लिया और यहाँ पर देखिए इस तरह से रख दिया। अब यहाँ पर हमने ये बीज लिया और यहाँ पर रख दिया। इसके बाद सेम चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे, ये रख दिया। इसके बाद हमने यहाँ पर कर दिया है ये बीज और एक बीज यहाँ पर है और एक बीज यहाँ पर है। अब इन बीजों को हम उठा लेते हैं जो कि एक्स्ट्रा बीज हैं हमारे। इनको आप सीडलिंग ट्रे या पॉट में लगा सकते हैं एज अ बैकअप। अगर आपके कभी इनमें से कोई बीज नहीं उगते हैं तो फिर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस बीज को हमें इसी मिट्टी से इस तरह से कवर करना है। ये देखिए, इस तरह से हम बीज को ढक देंगे और अब हमें यहाँ पर देना है ढेर सारा पानी। पानी देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारे बीज हैं अगर ये प्रॉपर तरीके से गीले नहीं होंगे और अच्छे से पानी इनमें नहीं जाएगा तो फिर ये जर्मिनेट नहीं करेंगे। और पानी देने के बाद दोबारा पानी आपको तभी देना है जब मिट्टी जो है ऊपर की ये हल्की सी ड्राई दिखे। पूरी ड्राई नहीं होने देना है, थोड़ी सी जब ड्राई दिखेगी तो हम दोबारा पानी दे देंगे। अब जो करेले के बीज हैं इन्हें उगने में लगभग 7 से 15 दिन का समय लग जाता है। थोड़ा सा कभी कभी करेले का जो बीज है वो लेट जर्मिनेट करता है, उसके पीछे कई रीज़न होते हैं। कई बार आप ज़्यादा गहराई में अगर बीज लगा देंगे तब भी लेट उगेगा। तो लगभग आप 7 से 15 दिन वेट कीजिए, बीज से पौधा निकलता हुआ दिखेगा। छोटा सा पहले पौधा बाहर आएगा, उस समय भी आपको सेम वाटरिंग करनी है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। जब आपको ज़रूरत हो तभी आपको पानी देना है, बार बार पानी नहीं देना है। और जब पौधा बड़ा होने लगे तो इस तरह से जब होने लगे तो देखिए इसमें ये इसकी बेल बनने लगी है। फिर यहाँ पर किसी भी रस्सी का सहारा दे दीजिए, क्रीपर नेट लगा दीजिए जैसे मैंने ये लगा रखी है। यहाँ पर इसकी बेल हम फैलाएंगे और फिर इसमें लगेंगे ढेर सारे करेले। टोटल अभी 2 महीने का समय लग जाएगा इन पौधों में करेले लगने के लिए। मतलब अगर बीज लगाने से बात करूँ तो लगभग 2 से 2.5 महीने का समय लगता है, तब करेले में जो है हमें करेले मिलने लगते हैं तोड़ने के लिए करेले के पौधे से। तो इस तरह से आप जो है अपने होम गार्डन में या टेरेस गार्डन में ग्रो बैग या गमले में बीज से जो है करेला उगा सकते हैं। पूरी मेथड मैंने आपको बता दी है। ये जो आप ग्रो बैग देख रहे हैं HDPE ग्रो बैग, ये ग्रो बैग आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। ये जो बीज आप देख रहे हैं सामने करेले के, ये बीज भी आपको सेम वेबसाइट organicbazaar.net पर मिल जाएंगे। यहाँ के बीज इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा जर्मिनेशन है, टेस्टेड ये सीड हैं और बहुत अच्छी इनमें जो है हमें ईल्ड मिलती है। मतलब इसके बाद लगाने के बाद जो पौधे जो हमें इससे करेले मिलेंगे वो बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ग्रो बैग बड़ा लीजिए, मिट्टी अच्छी बनाइए और इनको धूप में लगाइए। करेले को लगभग दिन में 8 से 10 घंटे की धूप जब मिलेगी इनके पौधों को तो इनमें काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग होगी। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।